जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आपका सचिन सर, स्वागत है आपका आर्गेशेटी पॉइंट पर। जी हाँ दोस्तों, अभी क्या है 2024 का इलेक्शन हुआ है और 4 जून को 2024 के इलेक्शन का रिजल्ट आया है। और इस रिजल्ट के दौरान दोस्तों दो शब्द बहुत चर्चा में हैं, एक तो है गठबंधन और एक है पूर्ण बहुमत। तो दोस्तों इस वीडियो में, ये वीडियो छोटी होने वाली, इस वीडियो को आप देख लेना। इसमें मैं विस्तार से बताऊंगा गठबंधन की सरकार क्या होती है, पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। इसके अलावा जो वर्तमान सरकार है यानी कि 2024 में सबसे बड़ी पार्टी जो निकल के आई है वो कौन सी है, सरकार किसकी बनेगी, किस तरीके से ये बैकग्राउंड है इसका। तो इस वीडियो में दोस्तों हम सब कुछ यही बताएंगे। आप इस वीडियो पर दोस्तों एंड तक बने रहिए, आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। तो दोस्तों पहले तो मैं ये दो शब्द आपको बता दूं कि जो दो शब्द बहुत चर्चा में है, पहला है गठबंधन की, यानी कि गठबंधन। इसके शब्द के बारे में दोस्तों थोड़ी चर्चा करते हैं कि आखिर गठबंधन की सरकार क्या होती है। गठबंधन की सरकार, गठबंधन की सरकार, इसको थोड़ा समझ लो। उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है। तो दोस्तों ये शब्द बहुत चर्चा में है, ये शब्द जो है बहुत चर्चा में है। साथियों, चर्चा में होने का कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो 2024 का जो इलेक्शन हुआ है इसमें किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली हैं। यानी कि इसमें गठबंधन शब्द जो बार बार चर्चा में रहा है, इसका रीजन है सबसे बड़ा कि किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को, किसी भी पार्टी को 272 सीटें नहीं मिली हैं। यानी कि इसीलिए इस गठबंधन शब्द की चर्चा बार बार हो रही है। यानी कि आपको इस बात को समझना है, जैसे कि आपने पास्ट में देखा होगा कि 2014 का इलेक्शन हुआ था तो बीजेपी पार्टी को 282 सीटें मिली थी, यानी कि पूर्ण बहुमत में थी, उसमें गठबंधन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। ऐसे ही 2019 में जब इलेक्शन हुआ तो 2019 में 200, इसमें 303 सीटें मिली बीजेपी को, तो बीजेपी को किसी और पार्टी का समर्थन लेने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं पड़ी। लेकिन 2024 के चुनाव में बीजेपी पार्टी कमजोर साबित हुई है और विपक्ष मजबूत होता दिख रहा है, इसलिए बीजेपी को गठबंधन करना पड़ रहा है। ठीक है, अब गठबंधन का और मतलब क्या है दोस्तों, इसका और सिंपल फॉर्म में समझ लो। गठबंधन का मतलब होता है दो या दो से अधिक पार्टियां, दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक पार्टियां, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर, दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर 272 सीटें, 272 सीटें या इससे ज्यादा प्राप्त कर लेती हैं, प्राप्त कर लेती हैं, तो वो पार्टी मिलकर क्या बना लेती है दोस्तों, सरकार। अब आप समझ गए होंगे कि गठबंधन की सरकार क्या होती है, जब दो या दो से अधिक पार्टियां मिलकर के 272 या इससे ज्यादा सीटें प्राप्त कर लेती हैं। या फिर इसको ऐसे समझो कि ये दो पार्टियां हैं, ये दो पार्टियां हैं या तीन पार्टियां हैं, चार भी हो सकती हैं, पांच भी हो सकती हैं, तो इनके पास कुछ कुछ सांसद होंगे, इनके पास कुछ कुछ सांसद होंगे, तो ये सारे इकट्ठे होकर के एक जगह इकट्ठे हुए और इन्होंने 272 सीटें बता दी कि हमारे पास 272 सीटें हैं और यही सरकार बना लेंगे। तो ये तो हुई दोस्तों गठबंधन की बात कि गठबंधन की सरकार बनती कैसे है। अब इसके अलावा और क्या बात करते हैं दोस्तों, अब हम बात करता हूं कि इस चुनाव में 2024 का चुनाव हुआ है, इसमें बीजेपी को जो गठबंधन करना पड़ रहा है, एनडीए सरकार को जो गठबंधन करना पड़ रहा है, वो नीतीश बाबू की सरकार है और चंद्रबाबू नायडू, इनसे मिलकर के ये 290 295 तक इनकी गाड़ी पहुंच रही है। तो ये वर्तमान में दोस्तों गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। इतनी बात शुरू समझ में आ गई होगी अब आपको कि गठबंधन की सरकार होती क्या है। यानी कि किसी भी सरकार को 272 सीटें होंगी जिसके पास वो सरकार बना लेगी। अब मैं आपको थोड़ा सा इसका इतिहास बता देता हूं कि आखिर गठबंधन शब्द की चर्चा सबसे पहले कब हुई थी। तो दोस्तों आपको इतिहास समझना बहुत जरूरी है। दोस्तों जब 1975-76 में जब इंदिरा गांधी जी की सरकार थी तो राष्ट्रीय आपातकाल लगा और राष्ट्रीय आपातकाल के बाद 1977 में सबसे पहले 1977 में जनता दल की सरकार बनती है। साथियों जनता दल की सरकार बनती है।
और ये जो सरकार बनी थी, ये बनी थी दोस्तों गठबंधन की सरकार, जनता दल की सरकार बनती है। फिर 1977 के बाद फिर 1989 में बीपी सिंह की पार्टी, बीपी सिंह की, यानी कि यहां पर लिख लो आप, बीपी सिंह की सरकार बनती है। ये भी गठबंधन से ही सरकार बनती है। फिर आपने एक नाम और सुना होगा दोस्तों, 1996 में अटल जी की सरकार बनती है, यानी कि अटल जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री नियुक्त होते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री बन तो जाते हैं लेकिन ये बहुमत नहीं जुटा पाते, ये बहुमत नहीं जुटा पाते और इनकी सरकार 13 दिन में गिर जाती है। यानी कि अगर किसी पार्टी को सरकार बनानी है तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नियुक्त तो कर देंगे या किसी पार्टी को बोल तो देंगे कि आप सरकार बनाइए, लेकिन 1 महीने का समय दिया जाता है कि 1 महीने में बहुमत हासिल करिए। तो वही हुआ था, ये अटल जी की सरकार 1996 में बहुमत साबित नहीं कर पाई थी और इनकी सरकार गिर गई थी। तो साथियों, इसी के दौरान शुरुआत होती है गठबंधन के सरकार की। अब आप समझ चुके होंगे कि गठबंधन जो इस समय 2024 के इलेक्शन में जो गठबंधन बार बार शब्द चल रहा है वो कोई नया शब्द नहीं है, बल्कि 1977 से इस शब्द की शुरुआत हो चुकी थी केंद्र के स्तर पर। इसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं थोड़ी सी बात, अगर आप यहां तक जान ही गए हो तो ये थोड़ी सी बात आपको और जाननी चाहिए कि आखिर जिस तरीके से 2024 के इलेक्शन में, 2024 के इलेक्शन में आप देख रहे होंगे यहां पर किसी भी पार्टी, किसी भी बड़ी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है, यानी कि 272 सीटें कोई एक पार्टी नहीं जुटा पाई है, इसको गठबंधन करना पड़ा है। और अगर हम बात करें कि वर्तमान में जो मोदी जी हैं, मोदी जी के पास क्या गठबंधन चलाने का, गठबंधन की सरकार चलाने का अनुभव है? जी हाँ दोस्तों, इस बात को आपको पता होना चाहिए कि वर्तमान में तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनने जा रही है। क्या मोदी जी के पास किसी गठबंधन सरकार चलाने का अनुभव है? नहीं दोस्तों। कैसे, इसका थोड़ा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। साथियों, 2001 से लेकर के 2014 तक ये गुजरात के मुख्यमंत्री रहे हैं, लेकिन वहां पर भी इन्होंने किसी भी पार्टी से कोई गठबंधन नहीं किया था, यानी कि स्पष्ट बहुमत से इन्होंने गुजरात में मुख्यमंत्री का कार्यभार संभाला था। इसके अलावा ऐसे ही जैसे ही 2014 में बीजेपी गवर्नमेंट आती है, बीजेपी गवर्नमेंट ने 2014 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, 2019 में स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया, लेकिन 2024 की जो बात आती है, 2024 में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला। तो एक बात तो साफ जाहिर होती है कि मोदी जी के लिए गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है। अब देखते ये हैं कि मोदी जी गठबंधन की सरकार को किस तरीके से चलाते हैं, कैसे चलाएंगे, ये डिपेंड करता है कि आने वाली 5 साल जो होगी वो किस तरीका से होगी। जी हाँ दोस्तों, ये बात आपको पता होनी चाहिए, मोदी जी के पास गठबंधन की सरकार चलाने का कोई अनुभव नहीं है, क्योंकि इससे पहले जो इन्होंने शासन किया है, ये प्रधानमंत्री बने हैं या मुख्यमंत्री बने हैं, ये पूर्ण बहुमत के आधार पर बने हैं। तो दोस्तों, ये देखते हैं कि 2024 के बाद जब 29 का इलेक्शन आएगा, इस दौरान इन्होंने शासन किस तरीके से किया, ये डिपेंड करेगा इनकी नीतियों पर। इसके अलावा साथियों, अब एक बात और आती है कि आपके मन में एक विचार और चल रहा होगा कि गठबंधन की सरकार के फायदे क्या हैं। तो साथियों, गठबंधन की सरकार का सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि लोकतंत्र की सरकार आती है, यानी कि सरकार लोकतांत्रिक हो जाती है। दूसरा फायदा यह होता है कि जो छोटे छोटे दल होते हैं उनको भी सरकार में भागीदारी मिल जाती है। और इसके अलावा और हम बात करें कि जनता के मन की भी बात, ये छोटे छोटे क्षेत्रीय दल होते हैं, ये सरकार तक अपनी बात आराम से पहुंचा देते हैं। इसके अलावा 2024 में जिस तरीके से गठबंधन की सरकार बन रही है, उसके अलावा दोस्तों गठबंधन सरकार की कुछ हानियां भी हैं, जैसे कि अगर कोई बड़ा डिसीजन लेना होगा तो कठिनाई होगी। दूसरी बात है, कार्यकाल की भी कोई कन्फर्म नहीं है कि सरकार 5 साल चलेगी ही। लेकिन अगर गठबंधन की सरकार के फायदे की बात करें, तो अगर पूर्ण बहुमत के फायदे की बात करें साथियों, तो पूर्ण बहुमत का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? पूर्ण बहुमत का सबसे बड़ा फायदा होता है कि सरकार बड़े फैसले बड़ी आसानी से ले सकती है। कार्यकाल पूरा 5 साल फिक्स रहता है, उनको कोई हटा नहीं सकता, क्योंकि उनके पास स्पष्ट बहुमत हमेशा, यानी कि उनके पास हमेशा 272 से ज़्यादा सीटें उनके पास रहती हैं। लेकिन गठबंधन की सरकार में समस्या इसी बात की बनी रहती है कि जितने दल उनमें शामिल हुए हैं गठबंधन होने के लिए, क्या पता वो कब अपना समर्थन वापस ले लें तो सरकार के पहिए डगमगा सकते हैं।
इसलिए ये गठबंधन की सरकार पर ज्यादातर आशंकाएं बनी रहती हैं। ये इस बात को साबित नहीं करती कि सरकार 5 साल चलेगी कि नहीं चलेगी। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने क्या समझा, गठबंधन की सरकार क्या होती है। अब साथियों, पूर्ण बहुमत की सरकार के बारे में थोड़ा समझ लो। पूर्ण बहुमत की सरकार क्या होती है? पूर्ण बहुमत की सरकार, तो साथियों पूर्ण बहुमत की सरकार का स्पष्ट, अगर मैं एक शब्द में इसका बात बोलूं तो स्पष्ट बहुमत मतलब होता है कि एक ही पार्टी द्वारा, यानी कि कोई भी देश की एक पार्टी को 272 सीटें मिलें, 272 सीटें मिलें, और इसको बोलेंगे कि पूर्ण बहुमत मिला है। यानी कि एक ही पार्टी को ये 272 का मतलब है दोस्तों 543 सीटों में से एक ही पार्टी को यदि 272 सीटें मिल जाती हैं, यही पार्टी क्या बना लेती है? पूर्ण बहुमत से सरकार बना लेती है। तो साथियों, आप पूर्ण बहुमत का अंतर आप समझ चुके होंगे, गठबंधन का मतलब आप समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैं एक बात और, इसमें थोड़ा एग्जाम्पल भी आप समझ लो कि 2014 में और 2019 में बीजेपी को जो समर्थन, बीजेपी की जो सरकार बनी है दोस्तों, ये पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। यानी कि 2014 में और 2019 में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है। तो दोस्तों यही थी हमारी वीडियो। दोस्तों वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए। जय हिंद दोस्तों।